शुरुआती दौर में जर्मनी ने दक्षिण कोरिया से टेस्टिंग के मामले में बढ़त बना ली और इसे लेकर पूरी दुनिया में उसकी तारीफ हुई कि जर्मनी ने 5 लाख टेस्ट करने की क्षमता हासिल कर ली है एक सप्ताह में। लेकिन क्या अब जर्मनी अपनी उस शुरुआती कामयाबी को गंवाने लगा है? वहां 1,79,000 से अधिक संक्रमित मरीज हैं और 8,000 से अधिक मौत हो चुकी है। क्या इसी संख्या से हम जर्मनी को समझ सकते हैं या देखने का कोई और नजरिया भी है? अनवर बता रहे हैं। मैं इस वक्त बॉन शहर के मुख्य मार्केट में हूँ। मेन बाजार है ये यहाँ पर। बॉन यानी संगीतकार बीथोफेन की नगरी, और ये बीथोफेन की मूर्ति भी शहर की पहचान है। शायद किसी ने इस पहचान को मजबूत बनाने के लिए बीथोफेन के चेहरे पर भी एक मास्क लगा दिया है कोरोना काल को देखते हुए। तो जर्मनी ने धीरे धीरे पाबंदियां हटानी शुरू कर दी हैं और दुकानें खुल गई हैं। काफी लोग नजर आ रहे हैं। चहल पहल वैसी तो नहीं है जैसा कोरोना काल से पहले हुआ करती थी, लेकिन फिर भी काफी लोग यहाँ नजर आ रहे हैं। और जर्मनी में कोरोना का पहली और बड़ी लहर जर्मनी से होकर गुजर चुकी है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि रेस्तरां और कैफे काफी कुछ खुल गए हैं। लोग बाहर भी बैठे हैं काफी। वो लोग एक तरह से इस मौसम का भी आनंद ले रहे हैं और शायद इतने दिनों तक लॉकडाउन में रहने के बाद वो बाहर निकलना चाहते थे। तो ये कैफे और रेस्तरां लेकिन काफी दिनों तक बंद भी रहे, करीब 2 महीने तक, और इसकी वजह से जो उनको नुकसान हुआ उसकी भरपाई काफी हद तक सरकार ने की है। उस मियाद के लिए लोगों को काफी कंपनसेशन राशि मिली है। मेरे एक जानने वाले भी कैफे चलाते हैं और उन्होंने बताया कि उन्हें खुद भी कोई 3 महीने के लिए कोई 9,000 यूरो यानी 7.5 लाख रुपए उन्हें मिले हैं। इसके अलावा आर्थिक पैकेज की जहां तक बात है, भारत में मजदूरों की हालत हम देख रहे हैं, लेकिन यहाँ जर्मनी में स्थिति थोड़ी सी अलग है। जर्मनी में दिहाड़ी मजदूरों को या फ्रीलांस काम करने वाले या वो लोग जो डेली वेजेस में काम करते हैं और जिनके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और जिनका काम बुरी तरह प्रभावित हुआ कोरोना की वजह से, उन लोगों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की सरकार ने। बल्कि कोरोना के शुरुआती दिनों में ही जर्मनी की सरकार ने 500 अरब यूरो यानी कोई 404 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। और सरकार चाहती थी कि किसी की नौकरी ना जाए, और ये बात जो है वो एक काफ़ी भरोसा पैदा किया था जर्मनी के लोगों के बीच इस ऐलान ने। और ये मेरे सामने बॉन का मुख्य रेलवे स्टेशन यानी कि बॉन हाuptबाhnhof है। रेलवे की सेवाएं चल रही हैं। रेलगाड़ियां अपने मुकर्रर वक्त के हिसाब से चल रही हैं। हाँ, कर्मचारियों की संख्या दोगुनी कर दी गई है, काफ़ी बढ़ा दी गई है ताकि इसको मेंटेन किया जा सके, उसके रख रखाव को। जर्मनी और यूरोप की जब बात होती है तो गर्मियों के मौसम में ख़ास तौर पर ये बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बन जाते हैं। काफ़ी लोग दुनिया भर के जगहों से, दुनिया भर के देशों से लोग जर्मनी और यूरोप में घूमने आते हैं। और बॉन तो इस साल ख़ास तौर पर दुनिया के 10 टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में शामिल है। तो कोशिश ये है यहाँ के सरकारों की, यूरोप के अलग अलग देशों की, कि अगले कुछ हफ्तों में स्थिति कुछ ऐसी सामान्य अगर हो सके जिससे कि टूरिस्ट भी आना शुरू कर दें और उससे भी इकोनॉमी की थोड़ी सी जो है वो पहिया जो रुका हुआ है वो चले। तो इस सिलसिले में भी, इस दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। मेन मार्केट में यहाँ काम चल रहा है, काफ़ी एक्सकवेटर्स लगे हुए हैं। तो हम इधर से चलते हैं। जर्मनी में लोगों को भी कहा गया है कि वो जून के आखिर से अपनी छुट्टियों के बारे में सोच सकते हैं। जाहिर सी बात है कि ये सारे जो कदम उठाए हैं जर्मनी ने, इस के पीछे आर्थिक मोर्चा बहुत बड़ी वजह है।
और इकोनॉमी को फिर से पटरी पर लाने के लिए इस तरह के कदम उठाए गए हैं। लेकिन वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि जर्मनी ने इस तरह से जो पाबंदियों को हटाया है, इससे इसने अपने नागरिकों की सेहत को दांव पर लगा दिया है। और ये बड़ी अजीब बात है कि देखिए इस वक्त यहाँ पर कुछ लोग लाइन में लगे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रहे हैं। और ये बड़ी अजीब बात है कि जिस जर्मनी की तारीफ हुई थी कोरोना क्राइसिस की शुरुआत में, जिस तरह से इसने हैंडल किया था, अब जो इसने पाबंदियों को जिस तरह से शायद आनन फानन में हटाया है, उसकी वजह से इसकी काफ़ी आलोचना भी हो रही है। और डर इस बात का है कि कहीं इससे मुसीबत ना खड़ी हो जाए। मुसीबत इस तरह से कि सारा ध्यान जर्मनी का इस वक्त R0 यानी कि संक्रमण रेट को कंट्रोल करने पर है। और एहतियात के दौरान ये संक्रमण रेट घटकर करीब 0.65 हो गया था। और पिछले हफ्ते जब सारी पाबंदियों को धीरे धीरे हटाया गया, सारे दुकानों को खोला गया, तो ये बढ़कर करीब 1.2 तक पहुंच गया था। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखने की है कि लॉकडाउन करने के फैसले से ज़्यादा बड़ा लॉकडाउन खोलने का फैसला लगता है, क्योंकि अगर इसकी स्ट्रेटजी सही नहीं बनी तो इसके परिणाम जो है वो नुकसानदायक हो सकते हैं। और हम देख रहे हैं कि जर्मनी में जो लोगों का जो माइंडसेट है, लोगों का इंप्रेशन है सरकार को लेकर के, जितना अच्छा था शुरू में, वो अब शिफ्ट कर रहा है। कई जगह लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। यानी कि इसको हम कहीं ना कहीं 2015-16 के रेफ्यूजी क्राइसिस से इस घटना की तुलना कर सकते हैं, जब जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने ओपन डोर पॉलिसी के तहत लाखों रेफ्यूजीज को यहाँ आने का रास्ता साफ किया था। तो लोगों ने खुले बाहों से और खुले दिल से उनका स्वागत किया था। लेकिन जब उनकी संख्या काफ़ी बढ़ने लगी तो पब्लिक ओपिनियन उसके खिलाफ जाने लगा। और अभी हम कुछ उस तरह का हम देख रहे हैं कि कुछ उसी पैटर्न पर लोगों का ओपिनियन बदल रहा है। तो संकट अभी टला नहीं है। कोरोना की एक दूसरी लहर सारे किए कराए पर पानी फेर सकती है। और जर्मनी के मिसाल से यह भी समझा जा सकता है कि लॉकडाउन लागू करने के साथ साथ लॉकडाउन खोलने के लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। शुक्रिया।